नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें आज आपको बताने वाले हैं यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट। टुडे हेडलाइंस, टुडे पेंशन न्यूज़। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा और यहाँ पर यूपी सरकार उत्तर प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन 2025, जिनके 3,000 रुपये विकलांग पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोगी पेंशनर हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक है और वहीं पर विडो पेंशनर हैं, तो उन सभी की पेंशन राशि की एक अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। सभी का इंतजार है कि उनकी पेंशन राशि कब आएगी यहाँ पर, लेकिन कौन सी? चौथे क्वार्टर की। जी हाँ, लास्ट क्वार्टर चल रहा है। चौथे क्वार्टर की जो पेंशन राशि है वो इनके बैंक खातों में कब ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की। जी, यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे आपको हम पीएफएमएस पर ऑनलाइन, यानी कि पीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आपको ये सारी अपडेट देने वाले हैं, किन को कितनी पेंशन राशि आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो 3-3 हज़ार रुपये हैं आपको किन को, और यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं कैसे चेक करेंगे और कौन से क्वार्टर की है, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। न्यू पेंशन लिस्ट, न्यू अपडेट यहाँ पर आपको लिए। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप सभी तक हमारी जो न्यूज़ है आपके फ़ायदे के लिए वो जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? यूपी पेंशन, उत्तर प्रदेश पेंशन, और यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा और यहाँ देखिए ssp-up.gov.in, यहाँ आपके सामने ये ऑफिशियल साइट है। चूँकि इसमें gov लिखा है, gov, या अगर आप सभी के सामने यहाँ पर gov.in या nic.in ये आता है, तो इसका मतलब है ये ऑफिशियल साइट है, गवर्नमेंटेड साइट है। देखिए, तो आप इसको ही क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप तुरंत इस पेज पर ओपन हो सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आ गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ऑनलाइन आवेदन एकीकृत। यहाँ पर देखिए फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, ये ऐड है, ये ऐड चल रहा है। लोक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। अब यहाँ पर देखिए योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा यहाँ पर पेंशन का भुगतान, सामाजिक पेंशन पोर्टल एकीकृत, न्यूनतम अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको बताने वाले हैं कि कितने लाभार्थियों को और कौन से क्वार्टर की, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की आपकी आ चुकी है। तो अब बारी है फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि की। जी, कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे? यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन धारक है निराश, यहाँ तो यहाँ पर योजना के विषय में हर पॉइंट पर, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन धारक, उस पर निराश्रित महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, 1, 2 और 3, सभी पर योजना के विषय में क्लिक करेंगे। देखिए मैं नीचे कर देता हूँ 2024-25, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आप अपनी लिस्ट, अपना ज़िला भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए योजना के विषय में सबसे पहले वृद्धावस्था के ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया वृद्धावस्था। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि गवर्नमेंट, यहाँ पर दो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप सभी की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है अलग अलग राज्यों में, तो वो 2 तरीके से आपको की जाती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। यहाँ पर आ जाना है आपको नीचे, पेंशनर सूची आपको देखनी है 2024 और 25 की, क्योंकि लेटेस्ट यही है, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। सेम तीनों में यही प्रक्रिया करनी है जैसे आपने पेज किया। ये आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। देखिए, ओल्ड एज पेंशन समाज कल्याण विभाग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे सारी। देखिए यहाँ पर कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि जारी की गई है वित्त वर्ष 2024 और 25, वृद्धावस्था पेंशन जनपदवार। अब बात करते हैं उस यहाँ पर क्वार्टर। देखिए 4 क्वार्टर में, अगर उत्तर प्रदेश राज्य की मैं बात करूं, आपको 4 क्वार्टर में 1 2 3 4 में हर 3 महीने के अंतराल पे यहाँ पर 12 महीने होते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप जैसा कि आप जानते हैं 1 महीने की 1,000 रुपये पेंशन का भुगतान होता है। अगर दिव्यांगजन पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन के आधार पर 1 महीने में 3-3 हज़ार रुपये भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1,000 का ही आता है। तो 3 महीने का अगर हम बात करें तो 3,000 रुपये एक साथ मिलते हैं यहाँ पर। तो 4 क्वार्टर में मिलते हैं, यानी कि 3 महीने यहाँ पे हो गए, फिर 3 महीने यहाँ पे, फिर 3 महीने यहाँ पे, अब 3 महीने यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर की आने वाली है, यानी कि लास्ट, जैसे कि आप सभी देखते हैं, यानी कि 24 और 25 लास्ट आ रहा है। इसके बाद जैसे ही फोर्थ क्वार्टर आएगी तो नेक्स्ट आ जाएगा 25 और 26। क्योंकि पीछे का हो गया कंप्लीट, अब 25 शुरू होने वाला है अप्रैल से। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट आपको पेंशन राशि आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ पर आपको फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि मिलेगी, और ये जनवरी, फरवरी और मार्च की। ये जैसे ये पूरा होगा, इनमें से किसी भी, जनवरी चला गया पेंशन राशि आ रही है, फरवरी में भी आ रही है, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसको भी मैं दिखाऊंगा पीएफएमएस पर। सबसे पहले अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर 1 करोड़ जो 1 CR से ज़्यादा लाभार्थी हैं वो उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए सबसे लास्ट में चलेंगे, एक बार और यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है कुल पेंशनर कुल धनराशि, फर्स्ट क्वार्टर में ऐसे ही, सेकंड ऐसे ही, थर्ड ऐसे ही, फोर्थ। तो सबसे नीचे जाएंगे, देखिए टोटल 75 ज़िले हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो लास्ट एक फर्स्ट क्वार्टर ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कितनी है, 51 से ज़्यादा, यानी कि 60,99,894 लाभार्थियों को थर्ड क्वार्टर में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। बारी अब चौथे क्वार्टर की, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो अगर हम बात करें, अब बारी आती है, ये पेमेंट है, इतना पैसा यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 2 अरब से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए बैक करते हैं, इसके बाद बैक करके आप देखिए निराश्रित महिला की देख सकते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसीजर करना है, सीधा पेंशनर सूची पे आएंगे, क्लिक करेंगे, सेम आ गया। विडो पेंशन, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश 2024-25 फोर्थ क्वार्टर की है। तो सबसे नीचे चलेंगे 75। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो जो ये दिया है सबसे नीचे, यहाँ देखिए 3 करोड़ 33,03,552 विडो लाभार्थी हैं, तलाकशुदा लाभार्थी हैं। 33,03,552 लाभार्थी हैं। आगे ये कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन लगभग इतना तो है। अब इसके बाद थर्ड जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे दिव्यांगजन। जो दिव्यांग पेंशन धारक है उसमें 2 तरह के पेंशनर आते हैं। ये कौन कौन से, अभी मैं बता नमस्कार, देता हूँ। सेम एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। पेंशनर सूची देखिए, ऑनलाइन नमस्कार, चीजें चल रही है, एकीकृत ये यहाँ पर पेंशन बोलते हैं। पोर्टल समाज कल्याण अब विभाग यहाँ उत्तर पर मैं प्रदेश की आपको एक और वेबसाइट चीज पर आपका बताऊंगा स्वागत जिस है। कारण से यहाँ पे देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिव्यांग पेंशन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त वर्ष 2024, जनपद सेम,
अब यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, देख सकते हैं, देखिए क्वार्टर फर्स्ट दिव्यांगजन कुष्ठ अवस्था एक, यानी कि दिव्यांगजन के अंदर ही दिव्यांगजन और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक भी आते हैं, जिनकी पेंशन राशि यहाँ पे होती है। दिव्यांगजन, विकलांग, डिसेबिलिटी और कुष्ठ अवस्था, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर इन सभी दोनों की लगाई जाएगी पेंशन धारक। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थर्ड क्वार्टर की अभी तक यानी कि चल रही है। इसके अंदर 1 महीने में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है और 3 महीने में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जिस वजह से अभी कुछ पेंशन धारक बाकी हैं, तो उनकी यहाँ पर जैसे ही चढ़ाई जाएगी। लिस्ट में अभी तक चढ़ाई नहीं गई है, क्योंकि जनवरी में पेंशन राशि आ चुकी है यहाँ पर, तो अभी कंप्लीटली आएगी, तो हो सकता है दोनों एक साथ ही ये चढ़ाएं, यानी कि लिस्ट अपडेट करें, न्यू लिस्ट यहाँ पर। अब देखिए जो जितनी पीछे की आ चुकी है लगभग मैं उतनी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सबसे नीचे आ गए, और यहाँ पर टोटल 75 यानी कि 75 जिले यहाँ पर आ गए। यहाँ देखिए कुष्ठ रोगी की 9,895, और यहीं पर अगर हम बात करें, देख सकते हैं ये कुल ये लाभार्थी यानी कि 8,45,065, 8,45,065 ये हो गए, 9,895 यहाँ पर ये हो गए, यानी कि दोनों दिव्यांगजन लाभार्थी हैं। अगर हम टोटल लाभार्थियों की बात करें तो यहाँ पर तीनों को मिलाकर 1 करोड़ अलग काउंट किया था यहाँ पे 25,08,806 लाभार्थी बैठते हैं, जिनको आगामी फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। ये तो है ही, लेकिन इसके आसपास यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास हो सकते हैं, आगे और भी बढ़ाई जाएगी। तो इतने पेंशन राशि तो है ही कि 1 करोड़ से ज़्यादा के पर्सनों को पेंशन का भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इनकी ट्रांसफ़र की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले फिर से वही, आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे पीएफएमएस। क्या लिखेंगे? पीएफएमएस। देखो जो यहाँ पर है ये मैं इसको ही क्लिक कर देता हूँ, यानी कि किया, अब यहाँ पर आ गया ये पेज पीएफएमएस। यहाँ पे NIC डॉट लिखा है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइट लोकल है या फेक है या ओरिजिनल है, सरकारी है, गवर्नमेंटेड है, ऑफिशियल साइट है। देखिए NIC लिखा हुआ है तो ये, और या GOV लिखा है तो यही मान्य है, pfms.nic.in। अब pfms पर कहाँ, नीचे जो लिखा है DBT स्टेटस ट्रैकर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने आएगा ये पेज, जिसमें आपको लिखा होगा PFMS, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए DBT, आप देख सकते हैं DBT स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल बेटा VER 1.0। ये चूँकि हमें पेमेंट स्टेटस देखना है, तो अब आपको यहाँ पे क्या चाहिएगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कैटेगरी, चूँकि आप उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं, उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सबसे स्पेशल। देखिए यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन इन ऑप्शन में से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल यदि आप उत्तर प्रदेश की जानना चाहते हैं अपनी PFMS पर अपनी जो डिटेल है पेमेंट डिटेल्स वो, और यदि आप उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर, इसको आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हुआ, यानी कि 2 चीज़ आपको चाहिए कि 2 में से कोई भी एक, या तो आपके पास एप्लीकेशन ID हो या यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पेमेंट पर ही देखो यहाँ पे 2 निशान लगे, 2 ऑप्शन दिए हैं, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। तो आपको पेमेंट पर ही ये जो ब्लू टिक है वो रहने देना है।
अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इस कैप्चा कोड की, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे, सेम एज इट इज जैसा होगा, छोटे अंकों में, बड़े अंकों में, और यहाँ पर छोटे शब्दों में यानी कि, और बड़े शब्दों में है, तो उसको इसी तरीके से डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है सर्च, और जैसे ही सर्च होगा आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर एक जो लाभार्थी हैं उनका आपको यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ऑनलाइन, वो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ एप्लीकेशन आईडी होती है, बेनिफिशियरी नेम, और इसके बाद यहाँ पर होता है एजेंसी कोड, आधार नंबर, स्कीम नेम, यहाँ पर पर्पज नेम, यानी कि या तो आपकी कौन सी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, दिव्यांगजन जिसको बोलते हैं, या विडो पेंशन धारक है। तो कोई भी पेंशन राशि यहाँ पर हो सकती है, उसका नाम भी लिखा आ सकता है। ऐसा भी होता है नाम लिखा भी आता है और खाली भी होता है, जैसे ये अभी ये वाला खाली है, बैंक का नाम खाली है, आ भी जाता है, तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी पेंशन राशि है पेंडिंग कैसे चल रही है, यहाँ प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अमाउंट 3,000 रुपये, यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट 25 फरवरी 2025 को 18:47 पर आपको यहाँ पर डाली गई। वैलिडेशन ग्रीन झंडी 25 फरवरी 2025 को ही 19 यहाँ पर 19:14 को, और उसके बाद फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 25 तारीख को ही यहाँ पर प्रोसेसिंग में चल रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ही सभी जितने भी लाभार्थी हैं उनकी पेंशन राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है लिस्ट फोर्थ जो क्वार्टर का है, जो फोर्थ क्वार्टर की है, वहाँ पर उनमें नाम यानी कि लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर फाइल स्टेटस पेमेंट एट PFMS पर पेंडिंग दिखा रहा है, क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग, यानी कि जैसे ही आपके बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा तुरंत आपकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जहाँ तक संभावना है अगर हम बात करें तो आपको होली से पहले पहले ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 1 दिन से लेके 15 वर्किंग डेज का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है जिनके अंदर पेमेंट जो है DBT के माध्यम से आपके बैंक खातों में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जिनका इस तरीके से प्रोसेसर आ रहा है, जिनका इस तरीके से प्रोसेसर नहीं आया है, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, और कुछ ऐसे हैं जिनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है इस तरीके से, तो उनको भी पेंशन राशि आएगी। लेकिन जिन लाभार्थियों का यहाँ पर रिजेक्ट दे दिया गया उनको पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। उनको या तो KYC उनका कंप्लीट नहीं होगा, या उनका बैंक में आधार अपडेट नहीं होगा, NPCI ओपन नहीं होगा। तो ये सारे कार्य आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी CSC सेंटर या समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लाभार्थी हैं, कृपया ध्यान से एक-एक चीज़ों को देखें तभी कमेंट अच्छे से करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।